Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah, thank you Jesus. कलीसिया परमेश्वर की स्तुति करे, कलीसिया परमेश्वर का जय जयकार करे, क्योंकि आज राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। Hallelujah, thank you Jesus. सभी भाई बहनों का आदर करते हैं और आसमान के परमेश्वर से यही गुजारिश करते हैं कि एक बार फिर से अपनी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेज। बिना पवित्र आत्मा के हम सब अधूरे हैं, हमें आराधना करना नहीं आता। पर आज जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे बीच में आएगी तब परमेश्वर हमें आराधना करना सिखाएगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह इस समय अपने स्वर्गदूतों के साथ हमारे बीच में है। आइए समय धीमी आवाज में इस बात को कहें, उसके बाद हम लोग परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम
अरे बेटे तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। खुदा बने यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ हाथों उठाकर अपने उठाकर तुझे मैं दिया। यीशुआ यीशुआ अपने उठाकर तुझे मैं दिया। साथी रहेगा तू सदा।
ऊंचा मौत से बचाया मुझे जीवन दे दिया नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरे विश्वास योग्यता रखूंगा मैं मुझे पर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी मर्जी तेरा हो राज्य यहाँ आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी मर्जी तेरा हो राज्य यहाँ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी मर्जी हर बेटी तेरा हो राज्य यहाँ बोलिए आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी मर्जी तेरा हो राज्य यहाँ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा कैसे था मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा अपनी आंखों को बंद रखेंगे इस समय अपनी आंखों को बंद रखेंगे हर एक व्यक्ति और इस समय आसमान का परमेश्वर इस समय एक एक जन को देख रहा है इस समय आसमान का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक एक जन को देख रहा है आपका यहाँ पर आना और आकर अपने हाथों को उठाना आपका यहाँ पर आना आराधना करना आपका यहाँ पर आना बस में धक्के खाकर या टेम्पू या ऑटो पकड़कर या टोटो पकड़कर परमेश्वर एक एक बातों को देख रहा है आप ट्रेन से यहाँ पर सफर करके आए हैं परमेश्वर ये भी देख रहा है पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ वो आज आपको ब्लेस करना चाहता है वो आपको छूना चाहता है आज आपको छूना चाहता है इस तरह अपने आप को खाली करें अपने आप को खाली करें अपने आप को खाली करें थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस पूरी हो तेरी ही मर्जी तेरा हो राज्य यहाँ
आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहाय का वहीं से आऊंगा, मुझको है पता सहाय का वहीं से आऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु हमें बचाएगा, रक्षक बन के प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु हमें बचाएगा, रक्षक बन के प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहाय का वहीं से आऊंगा, मुझको है पता सहाय का वहीं से आऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। फिसलेगा कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। फिसलेगा कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इस्राएल का वो रखवाला ऊँघेगा ना वो सोएगा। इस्राएल का वो रखवाला ऊँघेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। जय 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 हो, 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 जय 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 हो, जय 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 हो। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, मेरे मेरे दरमियाँ। Krishna
हर एक की आंखों को बंद रखो। कोई ऐसी चीज है जो आपको कमजोर बनाना चाहती है, कोई ऐसी चीज है जो आपको कमजोर बनाना चाहती है, पर आज यीशु मसीह का लहू हमारे बीच में है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमारा राजा हमारे बीच में है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम आप पाए जाते हैं। कोई भी बंधन, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपको छू भी नहीं पाएगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने भी लोग इस समय कमजोर अपने आप को सोच रहे हैं, जितने भी लोग अपने आप को इस समय निर्धन सोच में हैं, आज एक बात को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर बह रही है, आज परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर बह रही है। आप इस समय रिसीव करिए, इस समय आप रिसीव करिए, आप इस समय रिसीव करिए। इस समय एक एक जन कलीसिया में जो बैठे हुए हैं, एक एक जन जो कलीसिया में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन जितने लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा इस समय एक एक जन के ऊपर ठहर रही है, एक एक जन के ऊपर ठहर रही है। हालेलुया रे बाबा सदरवा संदरवा, हालेलुया रे बाबा, हालेलुया रे बाबा संदरवा सुनरवा। थैंक यू जीसस, हालेलुया रे बाबा संदरवा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. And now let the weak say I am strong.
परमेश्वर की आत्मा बह रही है। इस समय ये घर पूरी तरीके से आत्मा से भर गई है। बीमारी आपके अंदर से निकल के जा रही है, बीमारी आपके अंदर से निकल के जा रही है, दुष्ट आत्माएं आपको जो सताती है आपके अंदर से निकल के जा रही है। बीमारी जो आपको परेशान कर रही थी, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हम इस समय आज्ञा देते हैं, हम इस समय आज्ञा देते हैं। कलीसिया रिसीव करे, कलीसिया इस समय रिसीव करे, परमेश्वर की आत्मा से रिसीव करे, परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया रे बाबा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज के अच्छे दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह जो हमें वचन प्रदान किया पिता परमेश्वर। आप प्रभु यीशु मसीह जितने लोग हैं प्रभु जो उदास के साथ आए पिता परमेश्वर, आप प्रभु यीशु मसीह उनकी उदासी को तुम जानता है प्रभु यीशु मसीह। आप पिता परमेश्वर को दुख को तू जानता है पिता परमेश्वर। आप प्रभु यीशु मसीह जो बोझ लेकर यहाँ पर पिता परमेश्वर आए हैं, आप पिता परमेश्वर उस बोझ को यीशु मसीह हल्का करते पाए पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर तू बोझ को हल्का करता प्रभु यीशु मसीह। आप पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद कहते प्रभु यीशु मसीह आज के अच्छे दिन के लिए प्रभु। आप पिता परमेश्वर जब हम लोग इस वचन को जब पिता परमेश्वर जब हम लोग सुनने पाएंगे पिता परमेश्वर, अपने हृदय में यीशु मसीह हम लोगों को संभाल कर रखना पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर उस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम लोग चलने पाए पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर राजू भैया को तेरे हाथों में सौंपता पिता परमेश्वर, उनके हर एक वचन पिता परमेश्वर हम लोग हृदय खोलने पाए प्रभु यीशु मसीह। आप पिता परमेश्वर सारा आदर और महिमा यीशु मसीह आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में ये समय है कि आप अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं। ये सुंदर समय आपके लिए, अगर किसी के पास कोई भी गवाही है जिसे आप लेके आए हैं, आप उसे दे सकते हैं, बता सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष। আমি যতবারই এখানে দাঁড়াই ততবারই কিছু না কিছু মিরাক্কেল আমার জীবনে ঘটে। আমি এখানে আগেই বলেছিলাম যে চার্চ থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। আমি যখন এই চার্চে আসিনি তার আগে আমি নিঃস্ব ছিলাম। আমি 100 টাকা পার ডে আমি ডেলি লেবার ছিলাম, অ্যাডভোকেট হয়েছিলাম 100 টাকা পার ডে। কিন্তু আজ প্রভুকে ধন্যবাদ দিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে যে প্রভু আমাকে অনেক অনেক আশীষ দিয়েছে। আমার মেয়ে আইপিসিতে আপনি যে ভাই জানেন এখানে মানে প্রায় আমি সাক্ষ্যগুলো দিই তো মানে মনে রাখার মতন। সেখানে আমার মেয়ে ছিল অ্যাসোসিয়েট, লেবারটা খুব বেশি বদলোক প্রচুর। আমরা প্রথমে বলি কি প্রভু আমরা এখন বেকার, আমাদের একটা চাকরি দাও না প্রভু, একটা চাকরি দাও। পায়ে ধরি হাতে ধরি কাঁদি, যখন আমাদের দেয় তখন লোড বোঝা খুব বোঝা পাচ্ছি না টানতে। মেয়ে কাঁদে ওখান থেকে, মানি আমাকে মানি বলে, মা বলে না মানি। আমার প্রচন্ড পরিশ্রম হচ্ছে, আমি কাকে বলবো, আমি তো প্রভুকে ছাড়া কাউকে বলবো না। সকালবেলায় 8টায় ডিউটি জয়েন করে মেয়েটা, রাত্রে 9টায় ঘর ঢোকে, 10টায় ঘর ঢোকে, কোনো টাইম টেবিল নেই, কোনো টাইম টেবিল নেই। দিনের পর দিন এইভাবে 1 বছর 2 বছর ধরে আমার মেয়ে ওখানে পেরিয়ে আসছে। কিন্তু মেয়ে আমার এত চালাক, প্রভুকে কিন্তু ধরে আছে। সব জায়গায় সিভি পাঠিয়েছে, পরীক্ষা দিচ্ছে, আমার কিন্তু বলেনি। আমি একদিন হঠাৎ শুয়ে পড়লাম, আমি 3:10 কথা বলছি, হঠাৎ কেমন জানি আমি প্রভুর কাছে খুব কাঁদতে শুরু করলাম। আমার না প্রভু মেয়েটা তো ওখানে পিছিয়ে যাচ্ছে, তুমি তো সব দেখতে পাচ্ছ। সেদিনকে যেন আশ্চর্যময় ঘটনা, আমি সকালবেলায় ঠিক 7:45 নাগাদ করে আমি ঝরঝর করে কাঁদছি প্রভুর কাছে হাঁটু ধরে বসে। আমি শুধু এখানেই হাঁটু দিই না, আমি ঘরেও, আমার ভয় লাগে প্রভু যদি পাছে আমাকে ছেড়ে দেয়। হঠাৎ ঠিক 10:30 নাগাদ আমার খবর এলো যে মেয়ে গোয়াতে চান্স পেয়েছে, সুপারভাইজার। ঠিক মনোপ্রুত হলো না, গোয়া এত দূর। ঝপ করে ফোন করলাম আমি আমার আনুজ দাদাকে, দাদা গো গোয়াতে কেউ আছে তোমার? আমার মেয়ে গোয়া চলে যাচ্ছে, কোনো রিলেটিভ নেই আমার। প্রভুর কাছে চাইলাম, প্রভু গোয়া দিল। খুব কষ্ট পেলাম। মেয়ে চলে গেল হঠাৎ ফ্লাইটে করে, ভয় লাগছে, খুব ভয়। কি করি প্রভু গো, কি করি কিছুই বুঝে পাচ্ছি না। মেয়েটা তো চলে গেল, প্রভু তুমি হাতটা কি ধরবে না? আমি তো প্রার্থনা করেছিলাম, তোমার কাছে কেঁদেছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে। হঠাৎ আমার মেয়ে ওখানে গিয়ে বলে, মানি চার্চে ভর্তি, ক্রুশে ভর্তি, এখানে ওখানে ক্রুশ আমরা মানি, যত ওখানে স্টাফ সবাই খ্রিস্টান। আমি তো তখন চিৎকার করে প্রভুকে বললাম, প্রভু তাহলে তোমারই পরিকল্পনা। আমি ঝট করে ফোন করেছি, আমি রাজেন্দ্রকে ফোন করেছি, রাজেন্দ্র গোয়াতে মেয়ে চান্স পেয়েছে, তুমি জানো তোমার কি ওখানে কেউ আছে? রাজেন্দ্র বলছে হ্যাঁ আমার আছে তো, আমি তোমাকে এক্ষুনি নাম্বার দিচ্ছি। আমাকে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দাদা দিলেন।
সঙ্গে সঙ্গ যোগাযোগ করলাম। ওরা একবারই লোক ফোর হুইলার করে আমার মেয়ের কাছে গেল, মেয়েকে গিয়ে কত খাবার কত কিছু কিনে দিয়ে এলো। মেয়ে যেখানে অ্যাকোমোডেশন পেয়েছে সেখানেও পর্যন্ত মেয়েকে তারা নামিয়ে দিয়ে এলো। প্রচন্ড বৃষ্টি পড়ছিল, তারা 1 ঘন্টা আমার মেয়ের জন্য ওয়েট করেছে, কারণ তারা চলে গিয়েছিল 6টা 6:30 নাগাদ, আর মেয়ে ছুটি হবে 7:30। তবুও তারা আমার মেয়ের জন্য ওয়েট করেছে। তাহলে প্রভু কত সুন্দর। আমার রাজেন্দা সেখানে ফোনে যোগাযোগ করেছে একবার, কিন্তু আমি 2-3 বার করেছি, কিন্তু তারা এত ভালো। আমার মেয়ে বলছে মানি ওরা এত ভালো, আমাকে চার্চে আমাকে ইনভাইট করেছে, আর আমাকে বললো বোন সিস্টার তুমি একদম চিন্তা করবে না, আমি তোমার মেয়ের খেয়াল রাখবো, আমরা সবাই আছি। তাহলে আজ প্রভুকে বলি, প্রভু সত্যি এত এত জায়গা ছেড়ে তুমি ওই জন্যই গোয়া নিয়ে গেলে যাতে আমার মেয়ে তোমার হাত ছেড়ে না দেয়। কিন্তু আজ সত্যি সুপারভাইজার মেয়ের আন্ডারে লোকে কাজ করছে, খুব ভালো লাগলো। তবে আমি সত্য করে বলি এখানে দাঁড়িয়ে একটা জিদ আমার আছে, যখন প্রভু আমার সমস্ত কথা শোনে আমি প্রভুর কাছে একটা জিনিস আর একটা নিয়ে ছাড়বো, সেটা আমি এখন বলবো না। আমি কিন্তু এটা বলে রাখলাম সবাই শুনবেন, আমি কিন্তু নিয়েই ছাড়বো প্রভুর কাছে। প্রভু আমার কথা শোনেন, কেননা আমি প্রভুকে সত্যি সত্যি ভালোবাসি। সবাই আমাকে খ্রিস্টান বলে রাগায়, এই তোদের তো পুজো কিসের, দুর্গা পুজো, কিন্তু খ্রিস্টান। আমি বলি প্রভুতে যা মজা তা পুজো পাশার গিয়ে। ধন্যবাদ দিই প্রভু, তুমি আমাদের সকলের সঙ্গে আছো। আর তোমার কাছে আমি একটা প্রার্থনা ছোট্ট করি, যারাই প্রভু সত্যিকারে বেঘর নির্ধন, যাদের কোনো কিছু প্রত্যাশা, যারা তোমার কাছে আশা রেখেছে প্রভু, তুমি তাদের লজ্জিত হতে দিও না প্রভু। তুমি প্রত্যেকের আশা আমার মতন সকলের আশা তুমি পূর্ণ করো, যিশুর নামে চাইলাম, আমেন, হালেলুয়া। सबको जय मसीह की। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पिछले दिनों बाढ़ आया हुआ था और कराची में जगह डूबा हुआ था। हम लोग का भी कम से कम 28-30 साल हो गया, कभी इतना पानी हम लोग के घर में नहीं आया था, और कमर तक हम लोग के घर में पानी आ गया, और सब कुछ बचाते बचाते लास्ट एक जो बाप वाले का दिमाग होता वो नहीं बचा पाती। 10 मिनट बचाते बचाते में लाइट ऑफ हो गया, काफी मुश्किल मतलब हो जाता है। अब कहाँ टॉर्च कहाँ बैठी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस तरह से पानी हम लोग ऐसी चीज में ना आ गए और हमारे घर में। तो इमाम का जो सारा कपड़ा जो नजारी है और जो भी कपड़ा सब नीट है एकदम, मतलब सराबो जैसे क्या कह रहे हैं। अब 1-2 दिनों बाद वॉशिंग मशीन का वो भी खराब है। प्रभु इतना कपड़ा देखे तो माथा चक्कर दे रहा है, कैसे क्या करेंगे मतलब। मेरा हस्बैंड जब वो दूसरे काम में लगे, बेटा उस समय देखा जिस समय हम लोग पानी की सब बाढ़ आया तो बोलिए प्रभु कैसे होगा, इतना सारा गरम कपड़ा, इतना सारा इससे तो खराबी हो गया, उसको धो नहीं पाएंगे लेकिन सारा ऐसे करते करते हम लोग काफी निकाले रखे। प्रभु हम बोले प्रभु कि हम कैसे कर पाएंगे अकेले इतना। पहले तो सबको मिला करके सबको छत में सुखाए, उसके बाद धीरे धीरे धोना शुरू किया, तो काफी कपड़ा धुल चुका। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर भी लगता है कल जाके कपड़ा नहीं धोएंगे, क्योंकि तबियत ठीक नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा बॉडी पेन होने लग रहा है। तो हम बोले कि प्रभु का नहीं कर पाते, लेकिन जैसे दूसरे दिन दिखता है, तीसरे दिन दिखता है, प्रभु हर दिन सामर्थ्य देता है, और हर दिन हम हर एक कार्य को करने पाए। और भी बाकी है वो भी प्रभु के दया से हो जाएगा। प्रभु इतना सामर्थ्य है, और हमें भी सामर्थ्य था हर एक टीम के काम को करने के लिए। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सब पहले माथा चक्कर दे रहा था कि सारे कपड़ों को कैसे धोएंगे, कैसे समेटेंगे, कैसे क्या करेंगे। और जिस समय हम लोग का पानी घुसा था उस समय हम लोग का सिलेंडर वगैरह काफी सब टेढ़ा होके गिरा हुआ है, सब वॉशिंग मशीन है, साइकिल है, जो कुछ भी हम लोग घर में सब पानी में डूबा पड़ा, और हल्का होने के कारण सब गिरा पड़ा है। अब उसी समय प्रभु का धन्यवाद कि कोई ना कोई, कभी कोई ब्रेकफास्ट ला रहा, कोई लंच ला रहा, कोई रात का खाना का जो ये कर दे रहा, इंतजाम कर दे रहा। तो प्रभु का बहुत लाखों लाख धन्यवाद है, क्योंकि जो सोचते नहीं है परमेश्वर वो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। जैसे ऐसे मुसीबत आया,
तो हम लोगों को सब भाई और बहन मिलकर के संभाला है, तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हर एक इंतजाम उसी के तरफ से होता है। तो प्रभु को लाखों लाख बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु अब तक तूने हमें संभाला है, हालांकि गला में खराश है। धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। कल मेरे परिवार में मेरी मामी की लड़की की शादी थी और हम लोग काफी व्यस्त थे उस शादी में, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर भी दिया गया था कि रानी जी आपको ये वाला संभालना है, आप ये कर लीजिएगा। तो कर रहे थे और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उस शादी में उसको दोनों कपल को ब्लेसिंग दिया। बहुत ही अच्छी रीति से कल उसका मैरिज संपन्न हुआ। करते करते हम लोगों का करीब रात का 2 बज गया था उस फंड रेसिडेंसी में। उसके बाद निकले वहां से हम लोग, और वो ट्रिप वाइज गाड़ी हम लोगों को घर तक पहुंचा रहा था। और पास्टर आ गए थे क्योंकि कल आज की तैयारी उनको करनी थी। तो वो फंड जो रेसिडेंसी है उसके बाहर में हम लोग 3-4 लेडीज लोग हम लोग बैठ गए एकदम बिल्कुल बाहर में। तो वेट कर रहे गाड़ी के लिए, तब तक मुझको कॉल करना था पास्टर को। तो मैं पर्स से अपना मोबाइल निकाली, बात करने के बाद पता नहीं ध्यान कहाँ था, मैं अपने बगल में ही ऐसे मोबाइल को उस स्लैब जैसा था वहां रख दी। उसके बाद तब तक गाड़ी आ गई, वहीं छोड़कर घर आ गए। घर आकर के थोड़ा नहाने के लिए चले गए। तब तक रिधि बोली मम्मी हम लोगों का वाईफाई का ये रिचार्ज खत्म हो गया है, तो जीतू मामू को बोलिए अभी ऑनलाइन कर देने के लिए, नहीं तो कल चर्च में ऑनलाइन मुश्किल होगा। तो हम बोले मेरे पास में मोबाइल है, जीतू मामू को निकालकर फोन करो। तो वो जब मेरा हम उसको बाथरूम से ही बोल रहे, वो मेरा पर्स दोनों को ढूंढ रहे हैं, तो देख रहे मोबाइल नहीं है उसमें। तो हम बोले नहीं पर्स में ही है। बोले नहीं मम्मी मोबाइल है नहीं। तो फिर हम तुरंत निकले और पास्टर भी अपने मोबाइल से उसमें रिंग किए, तो 1-2 बार तो केवल टिक 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 हुआ, कोई रिंग नहीं हो रहा। फिर उसके बाद में रिंग हुआ, और रिंग होने के बाद एक जेंट्स से वो उठाए और वो बोले कि हाँ मैं रखा हूँ आपका मोबाइल, आप आइए फंड में। तुरंत आनंद फानंद में हम लोग दोनों एकदम दौड़े। रात का करीब 2:30-3 हो गया। वहां जाने के बाद में फिर पूछ रहे जब वहां पर, क्योंकि हम लोग बिल्कुल उस ये के बाहर आ गए थे, बाहर में ये घटना घटी। तो वहां अंदर में मैनेजर से पूछे तो वो बोला नहीं कोई भी फोन तो यहाँ पर नहीं। वो काफी एक दूसरे को फोन किया कि कुछ यहाँ जमा हुआ है फोन, तो नहीं। गेट कीपर को बोले तो वो बोला नहीं मेरे पास भी तो नहीं है। फिर हम लोग लगाए फोन में तो देख रहे रिंग ही नहीं हो रहा। तो हम लोग बोले कि और मिलने का नहीं मिला। और उसी बीच में पास्टर बबलू भाई को फोन लगा, तो बबलू भाई के बदले लता बहन ने फोन उठाया। तो वो भी एकदम बिल्कुल नींद में थी और बोली कि कुछ हुआ है क्या पास्टर? तो बोले नहीं बबलू भाई से बात करनी है, मॉल में ऐसा वहाँ हुआ है, रानी का फोन उस जगह में ये हो गया। फोन बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसमें मेरा इतना डॉक्यूमेंट्स है, मेरा स्कूल का बहुत चीज हम उसमें ड्राइव में सेव करके रखते हैं। दूसरी बात की गूगल पे है और भी सारा अकाउंट डिटेल्स उसमें है। बस मुझको तो हम लोग इधर उधर केवल इससे पूछ रहे उससे पूछ रहे। एक व्यक्ति आया बोला अपना ईमेल आईडी बताइए, तो हम बताएं, फिर बोलता है पासवर्ड बताइए। तो हम सोचे पता नहीं यही तो कहीं फोन नहीं लिया है, हम सारा डिटेल्स इसको बता देंगे तो कहीं मेरा हैक ना हो जाए। हम बोले भूल गए पासवर्ड नहीं मालूम है। करते करते यहाँ से देख रहे 2 आदमी उधर वो अंडरग्राउंड जो बेसमेंट होता है ना ये में मॉल में, तो वहां से 2 आदमी आया और दीदी तब तक मेरे फोन में फोन कर रही, तो मेरा ही वो वाला रिंगटोन सुनाई दे रहा।
तो हम बोले ये मेरा ही वाला रिंगटोन है। तो वो आया, बोला हाँ सिस्टर है, देखिए आपका फोन मेरे ही पास है। तो अद्भुत रीति से कल परमेश्वर एक खोया वाला चीज मुझको मिलाया, जो शायद इम्पॉसिबल था। कोई भी आज के जमाना में अगर फोन मिलेगा तो कोई लौटाने के लिए इतने रात में तैयार नहीं होगा, लेकिन सारी आदर और महिमा परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि सही में प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। और अगर हम लोग प्रार्थना में रहेंगे तो निश्चय ही हमारी खोई हुई चीज वापस मिल जाएगी। फिर मन तो एकदम एक्साइटेड हो गया, हम लोग सोचे उसको कुछ ये करे, भैया ये मेरे तरफ से वो निकाल करके दिए, तो नहीं हम ये नहीं देंगे। फिर हम बोले नहीं आप रखिए, ये आप मिठाई खाइएगा। उसके बाद हम लोग बबलू भाई का नाम लिए, तो पता चला कि वहाँ सब आपको जानते हैं, बबलू भाई से सब कोई परिचित है। बोला हाँ वो तो इस डिपार्टमेंट में है। तो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि उसने मेरी कोई हुई चीज को वापस दिलाया। शायद इसके माध्यम से और भी अगर कुछ कमी है तो प्रार्थना में और भी हम लोग बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर और अच्छे दिन के लिए। धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर सच में भला है और उसकी करुणा सदा की है। मैं जब कल आ रहा था बड़ा थका हुआ था, क्योंकि बस सुबह में सो नहीं पाया बस में। और ट्रेन में तो सोने का बात ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई आने वाला आकर जगह ही देता है। कभी चाय वाला जगह देगा, कभी मूंगफली वाला जगह देगा, तो कभी समझ रहे ना, जो ट्रेन में पैसा मांगते हैं वो लोग भी जगह देते हैं। ऐसा मांग कर बोले पैसा दीजिए। पर आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सच में बड़ा काम किया। फिर भी अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। आप लोग उस मिशन के लिए प्रार्थना करिएगा। सारा काम हो गया है, पर जो वहां का मेन जो लीडर है वो छोड़ना नहीं मांग रहा है। और हम लोग दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर जो है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस सारी चीजों को करने में सहायता और मदद करे। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अभी टेस्टमनी सुन रहे थे ना। ये सच में असंभव था, मिलने का बात ही नहीं था, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर खोया हुआ सामान भी लौटा देता है। बहुत दिन पहले की बात मुझे याद है, हमारे ये फ्लैट के सामने झगड़ा हो रहा था। जो लक्ष्मी फर्नीचर वाले जो मेन आए हैं उनके साथ किसी के साथ झगड़ा हो रहा था, बड़ा भीड़ लगा हुआ था। हम भी उधर से गुजर रहे थे, अचानक से मेरी गाड़ी वहां पर खड़ी थी। मैं गाड़ी में खड़े होकर मैं देख रहा था, अचानक से जो भैया हैं ऐसे करके उनको डांटा, तो उनका हीरा का अंगूठी जो है वो मेरे गाड़ी के नीचे आकर गिर गया। तो वो हीरा का अंगूठी को वो ढूंढने लगे, पर मेरे को तो दिखाई दे गया था। मैंने रोका, स्टैंड में लगाया। स्टैंड में लगाने के बाद उस हीरे के अंगूठी को मैंने उस भाई को जाकर क्या किया, दे दिया। उन्होंने उसको निपटा लिया। उन्होंने कहा भैया तो बड़ा बहुमूल्य अंगूठी है, और मैं सब लड़ाई भूल गया, सारी चीजें भूल गया, पर मैं अंगूठी को भूल नहीं सकता। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उनके हीरे के अंगूठी को, अगर मैं दबा लेता तो आज मैं सबसे धन्यवाद होता। समझ रहे ना, अगर मैं उस अंगूठी को दबा लेता, क्योंकि सब लड़ाई में बिजी थे, और वो अंगूठी मेरे गाड़ी के नीचे आकर क्या हो गया, फंस गई। और मैंने कहा नहीं, जिसका है उसे देना चाहिए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाइबल में लिखा है यदि तुम भलाई करोगे तो तुम्हारे साथ भी भलाई किया जाएगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब मैं लौट रहा था तब मैं एक वचन को मैं पढ़ने लगा, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातचीत की, जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। निकालेंगे पहला सामुएल और उसका 17 अध्याय, पहला सामुएल और उसका 17 अध्याय और उसकी 48 आयत को कोई बुलंद आवाज में पढ़ दे।
पहला सामने उसका 17 अध्याय और उसका 48 आयत जोर से पढ़ेंगे। जी हाँ। जब पलिश्ती उठकर हाँ, दाऊद का सामना करने के लिए ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है जब पलिश्ती उठकर, लिखा है इजराइलियों का क्या कर रहा है, सामना करने लगा। आगे दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया। कह रहा है दाऊद का यानी कि इजराइली का सामना करने के लिए निकट आया। आगे तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए कह रहा है पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। कह रहा है फुर्ती से दौड़ा। एक तरफ शत्रु है और एक तरफ इजरायली है, और बाइबल में लिखा हुआ है कई दिनों से 40 दिन हो गए यहां पर संघर्ष चल रहा है। पलिश्ती खड़ा होता पहाड़ पर, जिसका नाम गोलियत है, वो बार बार एक बात को कहता, अगर तुम्हारे तरफ से अगर कोई आकर मुझसे जीत जाए तो हमारी सेना उसका गुलाम हो जाएगा, अगर हार जाए तो तुम्हारी सेना हमारा गुलाम हो जाएगा। और बाइबल में लिखा हुआ है 40 दिनों से यह संघर्ष चल रहा था, 40 दिनों से ये चीजें हो रही थी, पर किसी भी इजरायलियों का हिम्मत नहीं था कि उस गोलियत का क्या करे, सामना। बाइबल एक बात को बताती है कि दाऊद का पिता एक दिन दाऊद को बुलाया, और बुलाने के बाद दाऊद से कहा मेरे बेटे देख, तेरे भाई लोग कई दिन हो गए हैं घर को वापस नहीं आए हैं, तो एक काम को कर, ये चवेना और कुछ टिकियां और कुछ रोटियां को लेके जा और अपने भाइयों को दे देना और उनका कुशल को लेके आना। बाइबल में लिखा हुआ है दाऊद जो है ये अपने भाइयों का कुशल लेने के लिए गया था, वो लड़ाई के मकसद से नहीं गया था। पर बाइबल की बात को बताती है जब ये कुशल के मकसद से वहां पर गया तब उसने क्या देखा, एक बड़ी भीड़ लगी हुई है, और बाइबल में लिखा हुआ है वहां पर इजरायली जो है वहां पर डरे हुए हैं, थरथरा रहे हैं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का वचन एक बात को बताती है, दाऊद ने कहा इस पलिश्ती से तो मैं लड़ूंगा, इस पलिश्ती से कौन लड़ेगा, मैं लड़ूंगा। लोगों ने कहा, भाइयों ने कहा तेरा तू पागल हो गया, उसने कहा नहीं मैं पागल नहीं हूं, मुझे मालूम है कि कभी भी शेर या भालू या कभी भी कोई भी जानवर मेरे भेड़ बकरियों को क्या बोलते हैं जबड़े में दबा कर लेके जाता है, तो मैं उसके जबड़ों से क्या करता हूं, अपने मेमने को छुड़ा देता। बाइबल में लिखा हुआ है ये चर्चा राजा तक पहुंची और राजा ने कहा उसे बुलाओ, और जब बुलाया गया अब ये मैदान में है। और बाइबल में लिखा हुआ है जब ये मैदान में गया तो उसने देखा, तो क्या देखता है, एक पहाड़ पर गोलियत जो है खड़ा है, सारे इजरायली थरथरा रहे हैं। ये उसी समय की घटना है जो 48 आयत में लिखा हुआ है, लिखा है दाऊद फुर्ती से दौड़ा, और दौड़ने के बाद लिखा है वो डायरेक्ट लिखा है एक नाली के पास गया और वहां से 5 चिकने पत्थर को क्या किया, उठाया, और उठाने के बाद उसने अपने झोले में क्या किया, रख लिया। मेरा टॉपिक जो है लिखा है भरोसे के साथ आगे बढ़े। कैसे? भरोसे के साथ आगे बढ़े। आपको सही बता रहे हैं, कल जब हम लोग रात के समय 2 बजे, हम जबकि जाना नहीं चाहते थे, हमने अचानक से जबकि हम तो खाना खा के आ गए थे, और मैंने कहा नहीं, फिर मेरे पास फोन आया कि तुम हमको लेने के लिए, हमने कहा कि अब हम नहीं आएंगे, अब हम पूरा क्या बोलते हैं, हम फ्रेश हो गए हैं, अब हम नहीं आएंगे, हम तुम आ जाओ किसी तरीके से। फिर थोड़ा देर के बाद आया, अच्छा हम आ जाएंगे, चिंता मत करो। उसके बाद जब ये आ गई, हमने पूछा कि मोबाइल कहाँ है, मेरी बेटी भी पूछने लगी मम्मी मोबाइल कहाँ है। पूरा बैग हम लोग छान रहे पर मोबाइल नहीं। पर भरोसे के साथ हम लोग फन में गए, और जाने के बाद हम लोगों ने कहा भैया यहाँ पर एक फोन छूटा है, अभी थोड़ा देर पहले फोन आया है, फोन को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बताएं? हमारा भाई बबलू यहाँ पर है, हमारा भाई बबलू यहाँ पर है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बबलू भाई का नाम लेने से वो लोग भी थोड़ा सा सोचने लगे, हाँ हमारा भाई है यहाँ पर काम करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद है कि शत्रु को अगर कमजोर बनाना है, अगर शत्रु को कमजोर, हम ये नहीं बोल रहे कि वो कमजोर नहीं है, पर हम ये बताना मांग रहे हैं शत्रु को कमजोर बनाने के लिए
परमेश्वर पर डिपेंड रखना पड़ेगा। कई बार हम क्या होता है, हम और आप जब लड़ाई के मैदान में चले जाते हैं और जब इस बात को सोच लेते हैं, नेगेटिव चीज को थॉट को रख लेते हैं, होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर हमारे दिमाग में एक बात चल रहा है, मिलेगा, क्योंकि 2-3 मिनट पहले अभी हमने फोन में क्या किया, बातचीत किया, भैया आपका फोन हमारे पास है, आप आइए और आकर यहाँ पर ले लीजिए। हम लोग जैसे 3 मिनट के अंदर वहां पहुंच गए, पर वहां पर गए तो देखा वहां पर सारे लोग वहां पर भीड़ लगाए हुए हैं। हम बोले भैया यहाँ पर अभी एक जन भी हमसे बात हुई, फोन हमारा छूट गया है। तो कहने लगे नहीं, यहाँ तो किसी का फोन नहीं है। हम लोग फोन के अंदर गए, वहां पर जाके पता किया। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारा भरोसा किसके ऊपर था? परमेश्वर पर। कई बार आप घर से निकलते हैं, कई बार सोचते हैं जा तो रहे हैं, और मालूम है कई बार आप इस विचार से जब जाते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, आपको स्वयं पर आपका काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव चीज को अपने अंदर क्या किया। राशन दुकान में जा रहे, राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काउंटर में जा रहे, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस पकड़ने के लिए जा रहे, ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे, ट्रेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप मालूम है, जब आप नेगेटिव विचार लेके जाते हैं, जब नेगेटिव सोच लेके जाते हैं, और आपको सही बता रहे, ट्रेन अगर होगी भी तो आपको पहले निकल जाए, अगर बस होगी भी तो बस में सीट नहीं मिलेगा, आपको खड़े खड़े जाना पड़ेगा। आप सोचने लगते हैं खड़े खड़े 5 घंटा का सफर करना है। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही सोच लिया था। इसलिए यहाँ पर आज मैंने मैसेज तैयार किया है, भरोसे के साथ हमें आगे क्या करना है, बढ़ना है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कलीसिया, आज एक बात को बताना चाहता हूं, जब भरोसे के साथ आप दाऊद के समान आगे बढ़ते हैं, जब भरोसे के साथ कलीसिया जब प्रार्थना में लौली रहती है, भरोसे के साथ जब कलीसिया परमेश्वर को पुकारती है, भरोसे के साथ जब कलीसिया परमेश्वर की दुहाई देती है, परमेश्वर आसमान से क्या करता है, उतर जाता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, भरोसे के साथ दाऊद दौड़ा, और दौड़ने के बाद उसने क्या किया, गोफन में एक पत्थर लगाया और जैसे छोड़ा, यहां पर लगा, वो गिरा, और गिरने के बाद क्या हो गया, मर गया। फिर दाऊद उसके पास गया, उसी के मियान में से तलवार निकाला और उसके गर्दन को क्या कर दिया, अलग कर दिया। भरोसे के साथ आज एक बात को बताना चाहता हूं, कलीसिया, अगर आप भरोसे के साथ अगर आप आगे बढ़िएगा, भरोसे के साथ अगर काम करिएगा, आपको निराशा का सामना करना नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक जगह मैं आपको बताना चाहता हूं, निकालेंगे भजन सही था, और उसका 20 का साथ पढ़े, देखिए क्या भजन सही का 20 का साथ, और उसके बाद याकूब 1 का 6 और 7 में लिया। भजन सही था 20 का साथ, जल्दी जल्दी, भजन सही था 20 का साथ। किसी को, हाँ पढ़े पढ़े, किसी को रथों का, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा, और किसी को घोड़ों का भरोसा है। आगे, तो हम तो अपने परमेश्वर, अब यहाँ पर परमेश्वर का जन यही दाऊद, जो गोलियत के पास उस मैदान में दौड़ कर गया था, यही व्यक्ति कह रहा है, किसी को घोड़ों पर और किसी को रथों पर कह रहा है, मुझे तो अपने परमेश्वर पर क्या है, भरोसा। मैं भी आज एक बात को बताना चाहता हूं, कलीसिया, इस बात को थोड़ा देर ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, हमारा परमेश्वर ने नेगेटिव चीजें नहीं बनाई, हमारा परमेश्वर ने नेगेटिव चीजें नहीं बनाई, सारी चीजें क्या बनाई, पॉजिटिव बनाई। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, समझ रहा। पर यहां पर लिखा हुआ है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का, पर मुझे तो अपने ईश्वर पर क्या है, भरोसा है। आगे क्या कह रहा है, इसी का आगे, वे तो झुक गए, कह रहा है, वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े। कह रहा है, परंतु हम उठे और सीधे क्या हो गए। इसलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 24 अध्याय में, धर्मी 7 बार गिरेगा और 7 बार उठ जाए।
धर्मी 7 बार गिरेगा और 7वां बार उठकर क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर बताना मांग रहा है कि आप धर्मी के जैसा हमको और आपको क्या करना? बनना है। और आगे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से हम बता रहे कि भरोसे के साथ आगे बढ़ना है। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि लिखा है दाऊद दौड़ के गया और लिखा है फुर्ती के साथ गया और उसने गोलियत को क्या किया? मारा। और मारने के बाद उसके धड़ से सर को अलग कर दिया और वो राजा साउल के पास उसके सर को ले जाकर कहने लगा, देख मैं जिस परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं वो मुझे लज्जित होने नहीं देता। याकूब 1 का 6 और 7 पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय और उसका 6 और 7 पढ़ेंगे। देखिए क्या करें जब। और उसके बाद मत्ती समाचार 14 का 29 पढ़ेंगे। याकूब 1 का 6 और 7। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? जो संदेह करता है, जो भरोसा नहीं करता परमेश्वर पर, उसके विषय में लिखा हुआ। ऐसा मनुष्य हाँ, यह ना समझे, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा मनुष्य ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कह रहा है प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा। आगे वह व्यक्ति दुचिंता है कह रहा है वो व्यक्ति दुचिंता है। आगे और अपनी सारी बातें में चंचल है। वो अपनी सारी बातों में चंचल है। आगे तीन भाई अपने ऊंचे पद मेरे घमंड करे हाँ, और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है घास की फूल की नाई क्या करेगा? पर एक बार हम फिर से पढ़ रहे, लिखा है पर विश्वास से छठिया है याकूब 1 का 6 और 7। पर विश्वास के से मांगे और कुछ संदेह ना करें। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान, किसके समान? समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती है और क्या करती है? उफलती। आपने देखा ना? आपने देखा है ना? कितने लोगों ने देखा है? जब आप समुद्र के किनारे जाइए तो लहर उठती है ना, हाँ? वो लहर वहीं तक सीमित है, वो आगे नहीं जा सकती। वो आगे वो नहीं बोल सकती कि मैं समुद्र के बीच में जाऊंगा, मैं समुद्र के बीच में जाऊंगी, ये भी नहीं बोल सकती। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कह रहा है पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और ऊपर की। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा। संदेह करने वाला, क्या करने वाला? कई बार होता है मन में आ जाता है संदेह। एक गाना बना था, एक गाना बना था बहुत पहले और मुझे बहुत अच्छा लगता वो गाना, समझे ना? संदेह हमें नहीं करना, हमें संदेह नहीं करना। आप मालूम है जब आप परमेश्वर के पास भी जाते हैं तो इस विचार से जाइए कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्या करेगा? सुनेगा। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्या करेगा? सुनेगा। मत्ती उसका 14 अध्याय और उसकी 29 आयत को जल्दी से पढ़े। मत्ती उसका 14 अध्याय और उसका 29 आयत बुझिए जल्दी। हाँ पढ़िए जल्दी से। उसने कहा हाँ आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। ध्यान दीजिएगा, बाइबल एक बात को बतलाती है, ये उन दिनों की घटना है जब झील में यीशु मसीह पानी पर चलकर क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है पतरस को अच्छा लगा, पतरस को अच्छा लगा और उसने भी अपनी इच्छा को प्रभु को क्या किया? जाहिर किया। क्या किया? उसने भी अपनी इच्छा को प्रभु को क्या किया? कई बार होता है ना, आप किसी के साथ कुछ खा रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया है। अब हम भी कभी यहां से गुजरेंगे तो हम भी क्या करेंगे? अभी मैं बिहार गया था, वहां पर आलू का जलेबी मिलता है, आलू का जलेबी। तो एक जगह लिखा हुआ था आलू का जलेबी आप यहाँ पर खा सकते हैं। मैंने कहा रुक जाते हैं भाई, क्योंकि कई बार होता है ना
कि आगे चले गए बाद में पछताना पड़ता। तो मैंने कहा आलू का जलेबी खा ही लेते। तो हमने क्या किया, आलू का जलेबी 250 खरीदा। 250 खरीदने के बाद एक बार ऐसे ही बरनपुर में भी 250 जलेबी किया तो बड़ा ढेर सारा जलेबी था। पहले तो देखा छोटा ठोंगा छोटा है तो जलेबी ज्यादा हो गया। वहां पर भी मैंने देखा आलू का जलेबी जो था बड़ा बड़ा था, तो मैंने कहा आपको 250 जलेबी दे दी। और 250 जलेबी हमने जब लिया तो मैंने पूछा भैया कितने का? बोला 60 रुपए का। 60 रुपए का? मैंने कहा अच्छा 60 रुपया को मैं अंदर डालूंगा। तो मैंने आलू का जलेबी खाया पर बड़ा मजा आ रहा। आलू का जलेबी बड़ा मजा आ रहा था। 250 जलेबी खा लिए, फिर 250 लिए, ठीक है ना। 250 जलेबी खा लिए, फिर 250 लिए, फिर खाए। मन मान नहीं रहा था, पर हमने कहा नहीं, ज्यादा खाने से क्या हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा। क्योंकि कई बार दिल्ली में थे, जलेबी खाने से क्या होता था, बड़ा बड़ा आम का लट्ठा निकल जाता, बड़ा बड़ा दबाते थे, ठीक है ना। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है यहां पर पतरस जो है क्या कर रहा है, संदेह कर रहा है। यीशु मसीह को देख लिया, पानी पर चल के आ रहा है। यीशु मसीह के सामने इच्छा को जाहिर किया, प्रभु मैं भी आऊं। यीशु मसीह ने कहा आओ। और बाइबल में लिखा हुआ है जब तक वो पानी पर चलता रहा, जब तक उसने यीशु मसीह को क्या किया, सामने में देखा। पर जैसे संदेह करने लगा या देखने लगा दाएं बाएं, तो बाइबल में लिखा वो डूबने भी लगा। वो क्या करने लगा, डूबने लगा। कई बार हम और आप जब संदेह करते हैं तो कई बार हम पतरस के समान क्या करने लगते हैं, डूबने लगते हैं। और एक बात को कहते बताइए, हमारा दुआ करना, हमारा बाइबल पढ़ना, हमारा वचन शेयर करना, हमारा चर्च जाना, सारी चीजें क्या हो गई, छूटती चली जा रही है। और यही कारण हम डूबते चले जा रहे, डूबते चले जा रहे, डूबते चले जा रहे। पर आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा कि आज इस वचन को देना, कि मेरे लोगों के आगे इस बात को रखना कि भरोसे के साथ हमें आगे की तरफ क्या करना है, बढ़ना। बाइबल में लिखा हुआ है, ये तो अच्छा था कि वहां यीशु मसीह थे, और यीशु मसीह ने क्या किया, पतरस को क्या किया, थाम ली। अगर यीशु मसीह वहां पर नहीं होते तो पतरस नीचे चला जाता और डूब जाता। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने तुरंत उसे क्या किया, बचा लिया। लूका सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत को पढ़ेंगे। लूका और उसका 17 अध्याय 5 और 6 आयत को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, लूका 17 अध्याय 5 और 6। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, ध्यान दीजिएगा, तब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेरितों ने यीशु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास बढ़ा। आगे 6 आयत में क्या कह रहा है, प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, अगर तुम्हारा विश्वास किसके बराबर, राई के दाने के बराबर भी हो, आगे तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, तो इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। तो वो तुम्हारी क्या करेगा, मान लेगा। मैं प्रभु के एक सेवक को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बैनी हिम, नाम सुने ना, बैनी हिम। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भीड़ जो है उन्हीं के सभा में। वर्ल्ड में इस समय सबसे ज्यादा भीड़ जो है उन्हीं की सभा में। एक बार बेंगलोर आए थे, बताते हैं बड़ा भीड़ था वहां, 14-15 लाख लोग थे वहां, 14-15 लाख समुद्र के किनारे। बताते जब ये छोटा था ये बड़ा दब्बू टाइप का था, बड़ा दब्बू टाइप का था, मतलब किसी से बोलता नहीं था, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। तो उसके माता पिता एक बात को बोल देते, ये लड़का जो है पता नहीं क्या करे, पता नहीं ये दब्बू लड़का क्या करेगा। पर आज वही दब्बू लड़का आज पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर के कार्यों को करने में क्या कर रहा है, सहायता मदद कर रहा है। और आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बेनी जो है इन दिनों में परमेश्वर के वचन को कई स्टेट में, हर एक जगहों में वो बांटने में लगे हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप अगर इजराइल जाइए, इजराइल नाम सुने ना, इजराइल एक छोटा कंट्री है,
बताते हैं वहां पर बहुत ज्यादा ऊंट पाया जाता है, बहुत ज्यादा ऊंट पाया जाता है। और बताते हैं ऊंट जो है बड़ा गुस्सेला होता है, ऊंट जो है बड़ा गुस्सा करने वाला होता है। तो मैं सोच रहा था कि भाई इसके अंदर खामी क्या है। किसी ने पूछा, तो जब इतना गुस्सा करता है, जब इसका मालिक इसको डंडा वंडा मारता है या चाबुक मारता है, तो क्या अपना मालिक से क्या बदला वदला लेता है कि नहीं? तो उसने एक बात को बताया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको मालूम है, बताते हैं कि ऊंट जो है अवतल लेंस के द्वारा देखता है, उसके आंखों में अवतल लेंस होता है। जब वो देखता है तो उसको सारी चीजें बड़ा, मालिक भी बड़ा दिखाई देता है। वो सोचता है कि मैं मालिक को मारूंगा तो मालिक मेरे ऊपर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। अवतल लेंस से वो क्या कर रहा है, देख रहा, उसको मालिक बड़ा दिखाई दे रहा। और कई बार क्या होता है, देखिएगा, अगर ये उत्तल लेंस से देखता तो उसको छोटा दिखाई देता, और जो छोटा दिखाई देता है उसको लात से मार के क्या करती है, हटा देती, ठीक है ना। पर ये अपने मालिक को हमेशा अवतल लेंस से देखती है। अवतल लेंस समझ ना, उसके आंख के सामने उसका मालिक उसको छोटा नहीं दिखाई देता, उसे बड़ा दिखाई देता है। और आज एक बात को बताना चाहता हूं, आपके सामने भी कई बार समस्या जो है बहुत बड़ा दिखाई दे रहा, अवतल लेंस के जैसा, ठीक है ना। ये पहाड़ कैसे हटेगा, ये बीमार कैसे हटेगा, ये समस्या कैसे हटेगी, ये बेरोजगारी कैसे हटेगी, ये दुख कैसे हटेगा, ये अंधकार की शक्ति जो हमें परेशान करती है कैसे हटेगा, ये नाना प्रकार की कमी, नाना प्रकार की घटी ये हमारे पास से कैसे हटेगी। आपको मालूम है, कई बार हम अवतल लेंस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हम परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग जैसे हम कई बार अक्सर बोलते हैं ना कि हम लोग परमेश्वर को जाकर समस्या के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर हमारी समस्या सबसे बड़ी है, हमारे पास सबसे बड़ी बीमारी है, हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास सबसे ज्यादा दुख है। हम लोग अवतल लेंस से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और यही कारण है कि सारी चीजें बड़ा ही बड़ा दिखाई देता है। पर जब उत्तल लेंस से देखते हैं तो हमें छोटी दिखाई देती है। हमें समस्या को, ये बात को बताना बहुत जरूरी है। समस्या आप हमारे परमेश्वर से ज्यादा बड़े नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करिएगा तो आप इस बात को, समस्या को क्या, बेरोजगारी को क्या, दुख को क्या, नाना प्रकार की चीजों को क्या, अंधकार की शक्ति को क्या, नाना प्रकार की प्रॉब्लम को, आप एक ही बात कहिएगा कि देखो, सुनो भाई, हमारे प्रभु से तुम ज्यादा बड़े नहीं हो। पिछले दिनों में मैंने एक फेसबुक में एक लड़का का देखा, वो चौराहे पर गाड़ी चला रहा था, और चलाते चलाते उसकी गाय जो थी जीटी रोड में, तो कोई बड़ा अफसर उधर से गुजर रहा था। उसने क्या किया, उसको बड़ा डांटा, 2-3 थप्पड़ भी मार दिया। वो गाय वाला क्या बोलता, तुम हमको जानता नहीं है, हमको जानता नहीं है। उसने कहा इधर आ। उसने कहा हमको जानता नहीं। उसने क्या किया, फोन लगाया, और फोन लगाने के बाद उस अधिकारी को दे दिया, बोला लो बात करो। बोला क्या बात करना, बोला करो। वो अधिकारी वहां से क्या बोल रहा है, उसको हाथ भी मत लगाना। तो जी सर, सॉरी सर, गलती से हो गया, जी सर आप ऐसा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए, ए बाबू आपको माफ कर दे। तो वही इंसान क्या बोल रहा, हमको तो मालूम नहीं था ये गाय चराने वाला, इसका पहुंच वहां तक है। समझ रहे ना, वो इतना बड़ा अधिकारी भी उसके सामने क्या करने लगा, जी सर करने लगा। बोला देखा हमारी पहुंच कहां तक है। और आज परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आपको बता देना चाहता हूं, आपकी पहुंच जो है इस संसार में सबसे ज्यादा उस परमेश्वर पर है जिसने इस संसार की क्या करी है, रचना को किया। और जब उसने रचना किया है तो सारी चीजें उसके सामने छोटी ही छोटी नजर आती है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस तरीके से परमेश्वर का वचन एक बात को बता रही है कि हमें परमेश्वर के साथ
आगे की तरफ क्या करना, भरोसे के साथ बढ़ते रहना। क्या करना है, बढ़ते रहना। जैसे उस स्त्री के बारे में लिखा हुआ है जिसे 12 सालों से लहू बहने का रोग था, वो भरोसे के साथ यीशु मसीह के वस्त्र को क्या किया, छू लिया। वो आराधनालय का सरदार को देख लीजिए, बाइबल में लिखा है वो भी भरोसे के साथ यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता रहा। जबकि समाचार पर समाचार आ रहा है, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख मत दे। यीशु मसीह ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। अब बाइबल में लिखा उसी भरोसे के साथ वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता रहा, और जैसे घर गया यीशु मसीह ने एक बड़ा चमत्कार किया। भरोसे के साथ हमें प्रभु में क्या करना है, आगे बढ़ना है। किसके साथ बढ़ना है, भरोसे के साथ। ये मत सोचिए कि आप कमजोर हैं, आप कमजोर नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके अंदर जो है, मुझे वो घटना याद आ रहा है जब एलिशा का सेवक जो बार बार आकर इस बात को कह रहा था, प्रभु देव उसकी सेना जो है चारों तरफ से पहाड़ को क्या कर ली है, घेर ली। एलिशा ने कहा बाहर देख जा। उसने कहा मुझे तो दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ से पहाड़ को घेर लिया गया। उसने कहा फिर जा बाहर जाकर देख। फिर गया, उसने कहा नहीं मुझे फिर वही चीज दिखाई दे रही है। उसने कहा फिर जा बाहर जाके देख। उसने क्या देखा, अग्नि में रथ चारों तरफ से उस पहाड़ को घेरे। अग्नि में रथ चारों तरफ से पहाड़ को घेरे। उसने आकर एलिशा से कहा कि चारों तरफ अग्नि में रथ है। उसने कहा अब मुझे दिखाई दिया। उसने कहा मालूम है क्यों, क्योंकि एलिशा को मालूम था कि मेरा परमेश्वर उन सेनाओं से भी बढ़कर है। और आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो आप जब कभी आपको कोई धमकाए या आपको कभी कोई कमजोर बनाए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने खुदा पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष। Hallelujah, thank you Jesus. Thank you Jesus, hallelujah. Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah, thank you Jesus. भरोसे के साथ हमें आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बाइबल में लिखा हुआ है लूत की पत्नी ने जब पीछे मुड़कर देखा, उसे भरोसा नहीं था। उसका अंजाम यही हुआ कि वो नमक का कुंबा बन गई। पर जब हम और आप आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे पास कमी और घटी है, हमारे पास तकलीफ है, बीमारी है, हमारे पास नाना प्रकार के कष्ट है, फिर भी हम बढ़े चले जा रहे हैं। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब आप भरोसे के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। आपका परमेश्वर आपको पीछे से पुश कर रहा है। वो आपको कह रहा है मेरे बेटे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरी बेटी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ विश्वास बना हुआ और हमेशा विश्वास बना रहूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। डरना नहीं कभी नहीं,
है तू। हमें भरोसे के साथ अपने प्रभु के पीछे पीछे चलते रहना है और बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। तभी हम उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, या तभी उस आशीष को पाएंगे, या तभी उस मुकुट को पाएंगे जो प्रभु हमें और आपको देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं या जितने लोग हमारे साथ इस समय चर्च में बैठे हुए हैं, हम उनके लिए भी यही कहना चाहते हैं, हमें भरोसे के साथ हमें प्रभु में बढ़ते रहना है। परमेश्वर हमें आशीष दे। हालेलुया। एक गीत हम लोग गाएंगे और इस समय जो आपका भेंट है वो लिया जाएगा। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. मोर जीवन रूपी नौका काहे भला हिलेला डोलेला, ओ मोके डर लगेला पथरी में, ओ मोके डर लगेला पथरी में। मोर जीवन रूपी नौका काहे भला हिलेला डोलेला, मोर जीवन रूपी नौका काहे भला हिलेला डोलेला, ओ मोके डर लगेला पथरी में, ओ मोके डर लगेला पथरी में। समुदारे परिणामों कहीं गिरता डोलेला, पीछे समुदारे परिणामों कहीं गिरता डोलेला, ओ मोके डर लगेला पथरी में, ओ मोके डर लगेला पथरी में। ओ मोके डराइला, ओ मोके डराइला, ओ मोके डराइला, ओ मोके डराइला। समय लगे चली जाते, समय उड़े चले जाते, समय लगे चले जाते, समय उड़े चले जाते। मैं निवेदन करूंगा इस समय भाई बबलू भाई से इस ऑफरिंग के लिए दुआ। बबलू भाई, बबलू भाई दुआ। चलिए हम बोलेंगे आपको कैसा दुआ करना। खड़े होइए, बोले प्रभु यीशु मसीह। आप लोग नहीं, प्रभु भैया बोले, बबलू बोले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने कमी और घटी में से आपकी सेवा के लिए अपने हाथ को बढ़ाया है। आप उन्हें आशीषित करें ताकि हमेशा इनके भंडार भरे पूरे रहने पाए। जो नहीं दे पाए उन्हें भी आशीषित करें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।